एक हादसे ने पैर छीन लिया, लेकिन हौसला नहीं। सुमित एंटिल की कहानी। दोस्तों, जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे शरीर को चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। एक पल में वो जिंदगी जिसके बारे में हमने सपने देखे होते हैं, बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसे समय में बहुत से लोग टूट जाते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि अब शायद जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सबसे बड़ी परेशानी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है। एक ऐसे इंसान की जिसने एक हादसे में अपना पैर खो दिया, लेकिन अपने सपनों को नहीं खोने दिया। जिसने अपनी ज़िंदगी को दोबारा खड़ा किया और आज दुनिया के सबसे बेहतरीन पारा एथलीट्स में अपना नाम बना चुका है। नाम है सुमित एंटिल। सुमित एंटिल की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस हौसले की जो इंसान को तब भी आगे बढ़ाता है जब परिस्थितियां उसके बिल्कुल खिलाफ होती हैं। यह कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में कभी कभी रास्ता बदल सकता है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल बदली नहीं जाती। एक साधारण गांव से शुरू हुई कहानी सुमित एंटिल का जन्म हरियाणा के सोनीपत ज़िले के एक छोटे से गांव खेवरा में हुआ था। बचपन से ही उन्हें स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी और उनका सपना रेसलर बनने का था। वह आगे चलकर भारतीय सेना में भी जाना चाहते थे। यानी बचपन से ही उनके अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा थी और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए वह लगातार मेहनत करते थे। उस समय सुमित को शायद बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ साल बाद उनकी ज़िंदगी इतनी बड़ी चुनौती के सामने खड़ी होने वाली है। लेकिन यही ज़िंदगी है। हम भविष्य में क्या होने वाला है ये नहीं जानते। हम सिर्फ इतना तय कर सकते हैं कि जब मुश्किल आएगी तब हम उसका सामना किस तरह करेंगे। फिर आया जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा साल 2015 में, जब सुमित सिर्फ 17 साल के थे। एक सड़क हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दुर्घटना में उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी कि उनकी बाईं टांग को एम्पुटेट करना पड़ा। जिस लड़के का सपना रेसलर बनने का था, जिसके लिए उसका शरीर उसकी सबसे बड़ी ताकत था, अचानक उसके शरीर का एक हिस्सा उससे हमेशा के लिए दूर हो गया। ज़रा सोचिए, 17 साल की उम्र में जब कोई लड़का अपने फ्यूचर के सपने देख रहा हो, उसी उम्र में उसे यह पता चले कि अब उसे ज़िंदगी एक अलग तरीके से जीनी होगी। चलना, दौड़ना, स्पोर्ट्स करना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक आसान नहीं रहने वाली। ऐसे समय में इंसान के अंदर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और शायद सुमित के मन में भी एक सवाल ज़रूर आया होगा, अब आगे क्या। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब हमें कोई दूसरा इंसान नहीं देता। उन सवालों का जवाब हमें खुद अपनी जिंदगी से देना पड़ता है। दर्द था, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। हादसे के बाद सुमित के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें अपने नए शरीर के साथ खुद को अडेप्ट करना था। उन्हें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना था और फिर उसी के साथ आगे बढ़ना था। यह सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल नहीं था, बल्कि मेंटल स्ट्रगल भी था। लेकिन यहीं से सुमित की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से पारा स्पोर्ट्स के बारे में जाना और धीरे धीरे उन्हें एक नया रास्ता दिखाई देने लगा। ये वह रास्ता था जिसके बारे में उन्होंने शायद पहले कभी सोचा भी नहीं था। और यही जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है। कई बार हमें लगता है कि हमारा रास्ता बंद हो गया है, जबकि असल में जिंदगी हमें किसी दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ रही होती है। उस समय हमें सिर्फ इतना करना होता है कि रुकना नहीं है। जिंदगी ने एक सपना छीना, लेकिन दूसरा रास्ता दे दिया। सुमित की मुलाकात पारा एथलीट राजकुमार से हुई, जिन्होंने उन्हें पारा स्पोर्ट्स के बारे में बताया। इसके बाद सुमित ने एथलेटिक्स की तरफ कदम बढ़ाया और जैवलिन थ्रो को अपना खेल बनाया। शुरुआत में उनका थ्रो लगभग 35 मीटर के आसपास था, लेकिन उनके अंदर खुद को बेहतर करने की भूख बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ कहानी को थोड़ा ध्यान से समझिए। सुमित ने यह नहीं कहा कि मेरे साथ हादसा हुआ है इसलिए मैं दूसरों से कम हूँ। उन्होंने यह सोचने के बजाय खुद से पूछा कि मेरे पास जो है मैं उसके साथ कितना आगे जा सकता हूँ। यही सवाल किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में जो खो चुके हैं उसकी गिनती करते रहेंगे तो हमेशा कमी दिखाई देगी। लेकिन अगर आप यह देखना शुरू कर दें कि आपके पास अभी क्या बचा है और आप उसका कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी सोच बदलने लगेगी।
35 मीटर से वर्ल्ड रिकॉर्ड तक का सफर जैवलिन थ्रो में सुमित ने धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना शुरू किया। जो थ्रो कभी 35 मीटर के आसपास था वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में बदलने लगा। इसके लिए सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं था, उन्हें लगातार ट्रेनिंग करनी थी, अपनी टेक्निक सुधारनी थी और अपने शरीर की सीमाओं को समझते हुए उसे मजबूत बनाना था। किसी भी बड़े खिलाड़ी की सफलता को देखकर हमें लगता है कि शायद उसमें कोई स्पेशल टैलेंट था, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि टैलेंट सिर्फ शुरुआत कराता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। सुमित ने इसी डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में अपनी पहचान बनानी शुरू की। 2019 में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इसके बाद उन्होंने कई बार अपने ही रिकॉर्ड्स को बेहतर किया। जिस इंसान ने कुछ साल पहले अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक देखा था, वही अब दुनिया के एथलीट्स के लिए एक बेंचमार्क बन रहा था। टोक्यो पैरालंपिक्स ने बदल दी पहचान, फिर आया साल 2021 और टोक्यो पैरालंपिक्स। सुमित पहली बार पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा ले रहे थे और उनके सामने दुनिया के बेहतरीन पैरा एथलीट्स थे। लेकिन उस मैदान पर सिर्फ एक एथलीट नहीं था, वहाँ एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल से लड़कर खुद को इस मुकाम तक पहुँचाया था। सुमित ने कंपटीशन में शानदार प्रदर्शन किया और अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को कई बार बेहतर किया। आखिरकार उन्होंने 38 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। उस दिन सिर्फ एक मेडल नहीं जीता गया था, बल्कि एक सोच की जीत हुई थी। वह सोच जो कहती है कि जिंदगी आपको कितना भी पीछे धकेले, आप दोबारा आगे आ सकते हैं। टोक्यो का गोल्ड मेडल सुमित के लिए सिर्फ एक स्पोर्टिंग अचीवमेंट नहीं था, यह उस पूरी जर्नी का जवाब था जिसमें दर्द था, मेहनत थी, फ्रस्ट्रेशन था और फिर लगातार खुद को उठाने की कोशिश थी। लेकिन गोल्ड जीतने के बाद भी सफ़र नहीं रुका। बहुत से लोगों के लिए ओलंपिक या पैरालंपिक गोल्ड मेडल ज़िंदगी की आखिरी मंजिल बन सकता है, लेकिन सुमित के लिए वह सिर्फ एक माइलस्टोन था। उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को वहीं रोकने के बजाय खुद को और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। 2022 एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने फिर शानदार परफॉर्मेंस दिया और 73.29 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह दिखाता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ मेडल जीतना नहीं था, वह अपने ही परफॉर्मेंस से मुकाबला कर रहे थे। और दोस्तों, यही माइंडसेट बहुत ख़ास होता है। जब आपका मुकाबला किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि अपने पुराने वर्जन से होने लगता है, तब ग्रोथ की असली शुरुआत होती है। कल आपने जितना किया था, आज उससे थोड़ा बेहतर करना और कल आज से आगे जाना, यही असली प्रोग्रेस है। पेरिस में फिर साबित कर दिया कि चैंपियन एक बार नहीं बनता। 2024 में पेरिस पैरालंपिक्स आया। अब दुनिया सुमित को जानती थी और उनसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा थीं। टोक्यो का गोल्ड जीतने के बाद अब चुनौती थी उस परफॉर्मेंस को दोहराने की और खुद को फिर साबित करने की। लेकिन प्रेशर के बावजूद सुमित ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 70.29 मीटर के थ्रो के साथ एक बार फिर गोल्ड मेडल जीत लिया, यानी टोक्यो के बाद पेरिस में भी गोल्ड। यह उपलब्धि हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। चैंपियन बनना एक अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन चैंपियन बने रहना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहली जीत के बाद दुनिया आपसे उम्मीद करने लगती है और उस एक्सपेक्टेशन को संभालना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। सुमित ने उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने काम पर ध्यान रखा और फिर से साबित कर दिया कि असली चैंपियन वही है जो सक्सेस के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ता। 2026 में फिर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन सुमित की कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। कई सालों तक वह अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बेहतर नहीं कर पाए। उनके सामने बैक प्रॉब्लम्स, वेट मैनेजमेंट और ट्रेनिंग से जुड़ी चुनौतियाँ भी आईं। ऐसे समय में बहुत से एथलीट्स सोच सकते थे कि शायद उनका बेस्ट अब पीछे छूट चुका है, लेकिन सुमित ने खुद को फिर तैयार किया और 2026 में बेंगलुरु में उन्होंने 7.82 मीटर का थ्रो करके एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ज़रा इस जर्नी को देखिए। एक हादसा हुआ, पैर चला गया, स्पोर्ट्स करियर खत्म होने जैसा लगा, फिर एक नया खेल मिला। शुरुआत 35 मीटर के आसपास हुई, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आए, पैरालंपिक गोल्ड आया, दोबारा गोल्ड आया और फिर कई साल बाद एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड।
यह सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने हर बार खुद से कहा अभी और बेहतर करना बाकी है। सुमित एंटिल की कहानी हमें क्या सिखाती है? दोस्तों, सुमित एंटिल की कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि उन्होंने कितने मेडल्स जीते या कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। सबसे बड़ा लेसन ये है कि उन्होंने अपनी परिस्थिति को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उनके साथ जो हुआ वह उनके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया यह उनके कंट्रोल में था। यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो जिसे आप बदल नहीं सकते। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं। हो सकता है कोई रिश्ता टूट गया हो, कोई बिजनेस फेल हो गया हो या कोई सपना अधूरा रह गया हो। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है? नहीं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आपकी कहानी ख़त्म नहीं होती। आपने क्या खोया उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास क्या बचा है। हम इंसानों की एक आदत है, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में जो खो गया है उसी पर ध्यान देते रहते हैं। पैसा चला गया, मौका चला गया, समय निकल गया, रिश्ते ख़त्म हो गए, उम्र बढ़ गई। लेकिन सुमित की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ यह गिनते रहने से कि हमने क्या खोया है, ज़िंदगी वापस नहीं बदलती। एक समय ऐसा भी आता है जब आपको खुद से पूछना पड़ता है अब मेरे पास क्या है, और फिर उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। आपके पास अनुभव है, आपके पास समय है, आपके पास कोई स्किल है, आपके पास परिवार है, आपके पास सीखने की क्षमता है। शायद आपके पास सिर्फ एक छोटी सी संभावना है, लेकिन अगर आप उस संभावना पर काम करना शुरू कर दें तो वही संभावना एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मोटिवेशन कुछ दिनों के लिए होती है, डिसिप्लिन ज़िंदगी बदलता है। हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और कुछ समय के लिए एनर्जी आ जाती है, हमें लगता है कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वही पुरानी ज़िंदगी वापस शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती, लेकिन डिसिप्लिन आपको उस दिन भी काम करने के लिए तैयार करता है जिस दिन आपका मन नहीं करता। सुमित की कहानी में हमें यही दिखाई देता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से पहले हज़ारों बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गोल्ड मेडल जीतने से पहले बहुत सारे ऑर्डिनरी ट्रेनिंग डेज आते हैं जहां कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता। यही वो दिन होते हैं जो चैंपियन बनाते हैं। अगर आज आप भी किसी मुश्किल में हैं तो इस कहानी को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। एक बार अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप लंबे समय से सिर्फ इसीलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। हो सकता है आपकी उम्र 35 हो सकता है 45 हो सकता है 50 के ऊपर हो। लेकिन याद रखिए, जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कोई परफेक्ट एज नहीं होती। परफेक्ट टाइम का इंतजार करते करते कई बार पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए आज जो आपके पास है उसी से शुरुआत कीजिए। आपको आज वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना है, आपको आज सिर्फ अपना पहला कदम उठाना है। अंतिम संदेश दोस्तों, सुमित एंटाइल ने अपना पैर खोया था लेकिन अपना हौसला नहीं खोया। जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीना, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने सपने को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। हम जिंदगी में हमेशा यह तय नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि उसके बाद हम क्या करेंगे। अगर जिंदगी आपको गिराती है तो उठिए, अगर रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खोजिए। अगर लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते तो कम से कम खुद से यह मत कहिए कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी जीत उसी जगह छिपी होती है जहां हमें लगता है कि हमारी सबसे बड़ी हार हो चुकी है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जो इस समय अपनी ज़िंदगी के किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। और ऐसी ही रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज, मोटिवेशन और ज़िंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए हमेशा जीतेंगे हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि याद रखिए, मुश्किलें आपकी कहानी का अंत नहीं होती। कई बार वही मुश्किलें आपकी ज़िंदगी के सबसे शानदार चैप्टर की शुरुआत होती है। एक हादसे ने सुमित एंटिल का पैर छीन लिया, लेकिन उनका हौसला नहीं छीन पाया। और यही बात हमें हमेशा याद रखनी है
चाहे जितने भी हों गम, हमेशा जीतेंगे हम।